कालू कौआ अपने घोंसले में लेटा हुआ है। छे, ये भी कोई जिंदगी है। जिंदगी कैसी होनी चाहिए? खुद का एक सुंदर सा घर हो, एक अच्छी सी बीवी हो, जो मुझे घर पर बैठे बैठे ही खाना ला कर दे, और मेरी बीवी के दो प्यारे प्यारे बच्चे हों, जो मुझे पापा पापा कहकर पुकारे। अरे बाप रे, मैं तो सोचते सोचते बड़ी दूर चला गया। लेकिन जंगल में सारे पक्षियों का अपना अपना एक अलग अलग परिवार है। उनकी बीवियां उनके पति की कितने अच्छे से देख रेख करती हैं, और एक मैं हूँ कि मुझे घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। अनाज भी मुझे खुद ही जाकर लाना पड़ता है। चलो, अब मुझे थोड़ी भूख लग रही है, जाकर थोड़ा अनाज ले आता हूँ। उसके बाद कालू दाना लाने के लिए अपने घोंसले से निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ पक्षी गप्पे लड़ाते हुए दिखते हैं। तभी टूनी चिड़िया कालू को आवाज लगाती है। अरे कालू, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? अरे कुछ नहीं बहन, सुबह सुबह मुझे भूख लगी थी, इसी वजह से दाने की तलाश में निकल पड़ा हूँ। तभी भूरा कौआ कालू कौए से कहता है, तेरा अच्छा है कालू, तेरा जो मन करता है तो वो करता है। ना बीवी का टेंशन है और ना ही बच्चों का। काश मेरी भी लाइफ तेरे जैसी होती। अरे ओ बंटी के पापा, कुछ तो शर्म करो, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, अब आपको ये ख्याल आ रहा है? शादी करने के टाइम पे तो बहुत उछल रहे थे। घर चलो, अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें। भाई कालू, अब मैं चलता हूँ, जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे। देख मेरा ये हाल, अच्छा हुआ तूने शादी नहीं की। बूढ़े की बात सुनकर सारे पक्षी जोर जोर से हंसने लगते हैं। कौन कहता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता? मैं भी चाहता हूँ कि मैं घर पर आराम करूँ और मेरी पत्नी मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर मेरे लिए लाए, मेरी भी कोई सेवा करे। लेकिन कौन पिता मुझे अपनी बेटी देगा? मैं तो घर पर दिन भर पड़ा रहता हूँ। अरे कालू, मेरे मायके में एक बहुत अमीर गोरी कौवी रहती है, जो बहुत ही सुंदर दिखती है। उसके माता पिता बहुत अमीर हैं। अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए बात करती हूँ। शादी तो मैं करना चाहता हूँ टूनी बहन, लेकिन जैसा तुमने कहा कि वो बहुत अमीर घर की है, तो क्या वो मुझसे शादी करने के लिए मान जाएगी? अरे क्यों नहीं मानेगी, मैं मनाऊंगी उसके माता पिता को। हम उससे झूठ कहेंगे कि तुम इस जंगल के राजा हो और तुम्हारा इस जंगल में एक बहुत बड़ा महल है और तुम भी बहुत अमीर हो। नहीं नहीं, हम इस काले कलूटे कालू कौवे के लिए उस बेचारी गोरी कौवे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। मीनू मौसी, हम सबको पता है कि कालू कोई काम नहीं करता है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो शादी के बाद गोरी को बहुत खुश रखेगा। मैं तो बस यही कहूँगी कि बेचारे की खुशी पे पानी मत फेरो, उसे भी अपना घर बसा ही लेने दो। मुझे तो ये सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। अब मैं चलती हूँ, मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाता। ऐसा कहकर मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। कालू भैया, आप नाराज मत हो और मीनू मौसी की बातों की तरफ ध्यान भी मत दो। कल मैं और रानो जाकर गोरी के माता पिता से तुम्हारी शादी के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया टूनी बहन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और गोरी को मैं हमेशा खुश रखूंगा। दूसरी सुबह रानो और टूनी चिड़िया गोरी कौवे के जंगल पहुंच जाते हैं। वो दोनों गोरी के माता पिता के घर आ जाते हैं। अरे ओ गोरी की माँ, दरवाजा खोलो, मैं हूँ टूनी चिड़िया। अब देखना ये होगा कि क्या कालू कौवे की शादी हो पाएगी। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का अगला भाग, जो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। लाडो की बेटी मीनू अब बड़ी हो गई है, इस वजह से वो घर से बाहर अनाज लेने के लिए जा रही है। माँ,
अब तुम आराम करो। अब मैं गोरी आंटी के साथ घर के लिए अनाज लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। जंगल के आसपास कहीं भी अनाज के खेत नहीं है, इसलिए हम थोड़ा दूर जा रहे हैं। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी माँ। ठीक है बेटा, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना और अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। कुछ दूर उड़ने के बाद वो गोरी कौवी के घर के पास पहुंच जाती है और उसका दरवाज़ा खटखटाती है। गोरी आंटी, अरे ओ गोरी आंटी, दरवाज़ा खोलो, चलना नहीं है क्या? क्या हुआ गोरी आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप थोड़ी बीमार लग रही हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं बस थोड़ा आराम कर रही थी। चलो हम चलते हैं। दोनों गोरी के घर से निकल पड़ते हैं। गोरी कौवे की कोई संतान न होने के कारण उसको घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। गोरी को ही घर के लिए अनाज लाना पड़ता है, चाहते हुए भी वो घर पर आराम नहीं कर सकती है। अगर वो अनाज लाने के लिए घर से बाहर नहीं गई तो वो और उसके पति दोनों घर पर भूखे मर जाएंगे। उड़ते उड़ते हुए दोनों दूर पहुंच जाते हैं। उड़ते उड़ते मीनू गोरी से कहती है, गोरी आंटी, वो देखिए कितनी अच्छी फसल है और यहाँ पर कोई इंसान भी नहीं दिख रहा है। चलिए हम यहीं से कुछ अनाज ले लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम यहीं से थोड़ा अनाज ले लेते हैं। दोनों नीचे आ जाते हैं और थोड़ा अनाज खा लेते हैं और थोड़ा अनाज भी इकट्ठा कर लेते हैं और दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों बहुत थक गए थे। मीनू बेटी, मैं बहुत थक गई हूँ, क्या हम रुक सकते हैं? हाँ गोरी आंटी, वो देखिए वहाँ पास में ही एक नदी है, हम थोड़ा रुक जाते हैं। दोनों नदी के पास आ जाते हैं और रुककर पानी पीने लगते हैं। मैं बहुत थक गई थी, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ हम यहाँ पर रुक गए। वो दोनों अभी आराम कर ही रहे थे, तभी मीनू को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, मुझे मेरे घर जाना अरे है। गोरी आंटी, आपने वो आवाज़ सुनी? लगता है कोई मुसीबत में है। चलिए हम देखते हैं। हाँ हाँ बेटा, चलो चलो। फिर दोनों आवाज़ की दिशा की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, आवाज़ तेज होती जा रही थी। दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी गोरी को एक इंसानी घर दिख गया। अरे वो देखो मीनू, ये आवाज़ इस घर के बाहर से आ रही है। वो देखिए गोरी आंटी, वहाँ पे एक पिंजरा है। लगता है उस घर के मालिक ने किसी पक्षी को बंद करके रखा है। बेचारा पक्षी, अब वो बाहर नहीं आ सकता। अब वो क्या करेगा? अरे ऐसे कैसे नहीं आ सकता, चलो हम पिंजरे के पास चलते हैं। दोनों पिंजरे के पास आ गए, तभी गोरी ने उससे पूछा, अरे चिड़िया, तुम्हें इस पिंजरे में किसने बंद किया? आप दोनों कौन हो? मेरा नाम मीनू है और ये है गोरी आंटी। हम पास के जंगल से आए हैं। हम अनाज लेकर घर वापस जा रहे थे, तभी हमने तुम्हारी पुकारने की आवाज़ सुनी और हम आ गए। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मेरा नाम सोनी है, मैं पड़ोस वाले जंगल में अपनी माँ के साथ रहती हूँ। 2 दिन पहले मैं अनाज लाने के लिए अपने घोंसले से बाहर आ गई थी, तभी मुझे एक शिकारी ने अपने जाल में फंसा लिया और मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। तब से मैं यहाँ पर बंद हूँ। मेरी माँ बूढ़ी हो गई है और मेरे पिताजी भी हमें अकेला छोड़कर चले गए। मेरे अलावा मेरी माँ का कोई नहीं है। मैं 2 दिन से इस पिंजरे में बंद हूँ। मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी घर पे। अरे ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें इस पिंजरे से बाहर निकालेंगे और तुम्हारी माँ के पास पहुँचाएंगे। गोरी कौवी कोई भी पिंजरा खोलने में माहिर थी।
उसने पिंजरा खोल दिया और चिड़िया बाहर आ गई। फिर गोरी कौवी, मीनू चिड़िया और सोनी चिड़िया तीनों सोनी के घर के लिए निकल जाते हैं। फिर वे सोनी चिड़िया को उसके घर छोड़ देते हैं। सोनी चिड़िया की माँ सोनी को देखकर बहुत खुश होती है। फिर मीनू और गोरी सोनी चिड़िया को उसके घर पहुंचाकर अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं।